सचिन और सायली का सपना क्या तेजस के धोखे से टूट जाएगा? जानिए उड़ने की आशा के इस धमाकेदार एपिसोड में। कहानी में एक नया मोड़ आता है जब सचिन अपने हाथों से तेजस को सायली के पैसे चुराते हुए पकड़ता है। सायली के जीवन में एक नया मौका आया था जब उसे गणपति बप्पा के पंडाल का कॉन्ट्रैक्ट मिला और उसमें से उसे 1 लाख का मुनाफा होने वाला था। यह खुशखबरी सचिन और सायली के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं थी। सचिन ने सायली से कहा, इन पैसों से हम अपना सपना पूरा करेंगे, अपना घर बनाएंगे। सायली ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी गाड़ी का भी कर्ज बाकी है, उसे भी चुकता करेंगे। दोनों के बीच इस खुशी को लेकर एक नई शुरुआत के ख्वाब पलने लगते हैं, लेकिन यह खुशी बहुत देर नहीं टिकती। सच्चाई की परतें तब खुलने लगती हैं जब तेजस, जो हमेशा पैसों की तंगी से जूझ रहा था, को पता चलता है कि सायली के पास 1 लाख रुपए आने वाले हैं। तेजस के मन में लालच घर कर जाता है। वह सोचता है, अगर ये पैसे मेरे हाथ लग गए तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड के बिल चुका दूंगा, स्टाफ की सैलरी दे दूंगा और खुद को इस समस्या से बाहर निकाल लूंगा। तेजस की यह सोच उसे उस अंधेरे रास्ते पर ले जाती है जहां उसे अपना विवेक खोकर अपने परिवार की मेहनत से चुराई गई रकम पर हाथ डालने का ख्याल आता है। एक दिन जब सचिन और सायली घर पर नहीं होते, तेजस चुपके से घर में घुसता है। वह अलमारी खोलकर उन पैसों को चुराने की कोशिश करता है जो असल में सायली के थे। जैसे ही तेजस पैसे हाथ में लेता है, अचानक पीछे से किसी का हाथ उसके कंधे पर आता है। तेजस घबराया हुआ मुड़ता है और सामने खड़ा होता है सचिन। सचिन ने पहले ही तेजस की चालाकियों पर शक कर लिया था और इस बार उसका शक यकीन में बदल जाता है। सचिन तेजस को हाथ पकड़कर घबराते हुए कहता है, तेजस, तू कितना गिर सकता था? यह वही पैसे हैं जिन्हें सायली ने अपनी मेहनत से कमाया है और तू हमारे घर में चोरी करने आया था। तू इस हद तक गिर सकता है? तेजस इस बात का कोई जवाब नहीं देता। उसे शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि उसे यह समझ आ जाता है कि उसकी हरकतें अब सबके सामने आ चुकी हैं। सचिन का गुस्सा अब फूट पड़ता है और वह पूरे घर में आवाजें देता है। घर वाले एक एक कर इकट्ठा होते हैं और सचिन तेजस का पर्दाफाश करता है। सचिन कहता है, यह पहली बार नहीं है जब तेजस ने मेरा विश्वास तोड़ा है। सालों पहले भी उसने यही किया था, लेकिन तब हमने परिवार की इज्जत बचाने के लिए चुप्पी साध ली थी। अब नहीं, अब मैं चुप नहीं रह सकता। सचिन का यह बड़ा खुलासा घर में कोहराम मचाता है। घर वाले एक दूसरे से यह सवाल करते हैं कि क्या वे सचिन और सायली के सामने आए इस नए सच को स्वीकार करेंगे। सचिन ने 15 साल पुराना जख्म भी इस मौके पर खोल दिया। इस खुलासे से सायली भी हैरान हो जाती है। वह कहती है, तेजस, तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? सचिन ने हमेशा तुम्हारे लिए चुप रहकर तुम्हें बचाया। सायली का यह सवाल सचिन की चुप्पी को तोड़ने का कारण बनता है। अब सचिन, जो हमेशा खुद को शांत रखते हुए तेजस की गलतियों को नजरअंदाज करता था, खुद के लिए आवाज उठा रहा है। कहानी के इस मोड़ पर उड़ने की आशा के दर्शकों को यह सवाल परेशान करता है कि क्या तेजस को अब परिवार से माफी मिल पाएगी? क्या वह घर से बाहर हो जाएगा या उसका जुर्म परिवार की डोर को और भी मजबूत कर देगा? सचिन और सायली का सपना अब टूटने के कगार पर है और तेजस की यह हरकत क्या उनके सपनों को कभी पूरा होने देगी? घर में अब सचिन और सायली के भविष्य पर एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है। सचिन को अब यह समझ में आ गया है कि वह अपनी सच्चाई और अपनी मेहनत से यह साबित कर सकता है कि उसकी नीयत हमेशा साफ रही है। लेकिन क्या परिवार उससे सहमत होगा? क्या तेजस की यह गलतियां उस पर भारी पड़ेंगी? इसी बीच तेजस और रेणुका जैसे लोग सचिन की परेशानियों को और बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। उनकी कोशिश है कि सचिन फिर से उन्हीं पुराने रास्तों पर लौटे जहां से उसने कभी गलतियां की थीं। तेजस की आंखों में जलन और घृणा की भावना स्पष्ट दिखाई देती है क्योंकि वह नहीं चाहता कि सचिन की मौजूदगी से घरवाले उसकी तरफ ध्यान दें। आने वाले एपिसोड्स में हमें यह देखने को मिलेगा कि सचिन किस तरह से अपने परिवार का विश्वास वापस पाने के लिए संघर्ष करता है। क्या वह अपने परिवार से फिर से जुड़ पाएगा या तेजस की साजिशों के कारण वह फिर से टूट जाएगा? क्या सचिन और सायली का सपना टूटने से बच पाएगा या तेजस की यह हरकत सब कुछ तबाह कर देगी? सचिन जब जेल से बाहर आता है तो घर में जैसे एक तूफान सा आ जाता है। इतने दिन परिवार से दूर रहने के बाद जब वह घर की दहलीज पर कदम रखता है तो उसकी आंखों में एक अलग ही दर्द और उम्मीद का मिश्रण होता है। लेकिन घरवालों के चेहरों पर नाराजगी और गुस्सा साफ दिखता है। सबकी नजरें उसी पर टिकी होती हैं और सचिन खुद को इस माहौल में खोया हुआ सा महसूस करता है। सबसे पहले वह सीधे परेश के पास जाता है। सचिन को लगता है कि यह समय है जब उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। उसे एहसास होता है कि अपने गुनाहों का बोझ दिल से उतारने का यही सही वक्त है।
इसलिए वह बिना एक पल की देरी किए परेश के पैर पकड़ लेता है और अपनी आंखों में आंसुओं के साथ कहता है कि उसका इरादा कभी गलत नहीं था। लेकिन परेश का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर होता है। उसने सचिन को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए न सिर्फ उसे धक्का दिया बल्कि मार भी बैठा। कमरे में गहरी खामोशी छा जाती है, जैसे हर कोई सचिन की इस हालत को देखकर असमंजस में हो। यह सब देखकर रेणुका के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसे सचिन की यह हालत देखकर जैसे तसल्ली मिलती है। सचिन के दर्द और पछतावे को देखने से उसे किसी तरह की राहत मिलती है। वह उस मौके का फायदा उठाती है और घर वालों को भड़काने का काम करती है। वह कहती है कि सचिन ने तो परिवार का नाम ही मिट्टी में मिला दिया है। इसके बाद वह पूरे घर को सचिन के खिलाफ उकसाने की कोशिश करती है, उसकी बातें आग में घी डालने का काम करती हैं। सचिन इस सबको सहन नहीं कर पाता और अपनी भावनाओं को रोकते हुए परेश के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। उसके हाथ जोड़कर वह बार बार माफी मांगता है। उसकी आवाज कांपती है, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई साफ झलकती है। वह कहता है कि उसका इरादा कभी गलत नहीं था, बस परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि उसके कदम फिसल गए। इस भावुक पल में परेश का दिल पसीज जाता है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद परेश सचिन को उठाता है और कहता है कि वह जानता है कि सचिन का इरादा गलत नहीं था, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था। परेश ने सचिन और सायली दोनों से बहुत उम्मीदें की थीं, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। घर के बाकी सदस्य भी यह सब देख रहे थे। कुछ के दिल में सचिन के लिए हमदर्दी थी, तो कुछ अभी भी उस पर गुस्सा कर रहे थे। सचिन की वापसी से सबसे ज्यादा तकलीफ तेजस को हो रही थी। उसके चेहरे पर यह साफ दिखाई देता था कि वह सचिन की घर में वापसी से खुश नहीं था। तेजस के दिल में जलन का जहर भर चुका था और वह यह सोच रहा था कि सचिन का आना उसके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि सचिन की मौजूदगी से अब परिवार का ध्यान फिर से उसकी तरफ जाएगा, जो कि तेजस नहीं चाहता था। वहीं सचिन घर के हर कोने को देखता है, जैसे वह इन दीवारों से भी माफी मांग रहा हो। इतने दिनों की दूरी ने उसे यह समझने का मौका दिया कि परिवार के बिना इंसान अधूरा होता है। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या परिवार उसे पूरी तरह माफ कर पाएगा? क्या घरवाले सचिन पर फिर से विश्वास कर पाएंगे या उसे हर कदम पर अपनी सच्चाई साबित करनी होगी? इस बीच तेजस और रेणुका जैसे लोग यह ठान चुके थे कि सचिन को आसानी से चैन नहीं लेने देंगे। वे हर वक्त उसके कदमों पर नजर रखेंगे और हर मौके का फायदा उठाकर उसकी मुश्किलें बढ़ाएंगे। यह स्थिति सचिन के लिए काफी तनावपूर्ण हो रही थी। आने वाले एपिसोड में सचिन का संघर्ष और भी गहरा होने वाला था। एक तरफ वह परिवार का विश्वास जीतना चाहता था और दूसरी तरफ उसे जलन और साजिशों का सामना करना पड़ा। लेकिन सचिन की आंखों में अब एक नई चमक थी। जेल से बाहर आने के बाद उसके अंदर एक जिद, एक जुनून जाग चुका था कि वह अपनी बेगुनाही और अपनी नीयत को साबित करेगा। वह हर हाल में यह साबित करना चाहता था कि उसकी नीयत कभी गलत नहीं थी, चाहे इसके लिए उसे खुद को तोड़ना पड़े, वह हार नहीं मानेगा। उसका विश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वह जानता था कि उसकी राह मुश्किल है, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपने परिवार का प्यार और विश्वास फिर से जीतने के लिए हर संघर्ष को सहने के लिए तैयार है। इस समय पर कहानी में और भी सवाल उठ रहे थे। क्या सचिन को फिर से परिवार का प्यार और भरोसा मिलेगा या तेजस और रेणुका की साजिशों से वह एक बार फिर मुश्किलों में फंस जाएगा? क्या सचिन का संघर्ष उसे जीत दिलाएगा या वह फिर से हार जाएगा? यही सवाल दर्शकों के दिमाग में थे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सचिन परिवार के सामने अपनी सच्चाई साबित कर पाएगा। क्या वह अपने पुराने रिश्तों को फिर से सुधार पाएगा या तेजस और रेणुका की साजिशों से वह फिर से अपने परिवार से दूर हो जाएगा? सचिन का रास्ता अब और भी कठिन हो गया था, लेकिन वह अब भी अपने कदमों को सही दिशा में बढ़ा रहा था। वह जानता था कि अब उसे किसी भी हालत में हार नहीं माननी है। यह कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी, जहां सचिन के लिए संघर्ष और भी कठिन हो गया था। लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद और एक विश्वास था कि वह किसी भी हाल में अपनी सच्चाई साबित करेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सचिन का संघर्ष उसे परिवार का विश्वास फिर से दिलाएगा या फिर उसकी यह कठिन यात्रा उसे और भी अकेला बना देगी। यहाँ पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां दर्शक यह जानने के लिए बेकरार होंगे कि आने वाले दिन सचिन और सायली के लिए किस दिशा में मोड़ लाएंगे। परिवार का प्यार और विश्वास फिर से हासिल करना सचिन के लिए एक कठिन चुनौती बनने वाला है, लेकिन उसकी नीयत अब एक नई दिशा की ओर बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सचिन इस बड़े संघर्ष में जीत पाएगा या तेजस और रेणुका की साजिशों का शिकार हो जाएगा? इस रोमांचक सफर के बारे में अपनी राय हमें जरूर बताइए
और अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।